वेलकम टू ITI मैकेनिकल गुरु। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो ऑप्शन है कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई में माप की लंबाई, यानी ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की जो माप होती है वह किससे ली जाती है? ऑप्शन है इंच, फुट और गज, और एक ऑप्शन है इसका जो है आलाफदीज। तो इन सभी से जो है ब्रिटिश प्रणाली में की लंबाई में माप ली जाती है। जो ब्रिटिश प्रणाली है ये इसे हम FPS सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो इंच, फुट और गज तीनों ही ये ब्रिटिश प्रणाली की लंबाई में माप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का उद्देश्य है। ऑप्शन है इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करने के लिए, और जॉब के किनारों को बर्र के स्थान देने के लिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा जॉब के किनारों को बर्र के स्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है स्टॉक की लंबाई से, स्टॉक के अंदरूनी सिरे के ब्लेड के अंतिम सिरे तक, और ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से। तो जो ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है वो लिया जाता है स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर का वह भाग जहाँ हैंडल फिट होता है उसे कहते हैं? तो पिन, आई होल, फेस और चीक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा आई होल, क्योंकि जहाँ पर हैमर का जो भाग होता है यहाँ आई होल, उधर पर हम हैंडल को फिट करते हैं और वह टेपर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बेंच वाइस का साइज लिया जाता है वाइस की पूर्ण ऊंचाई से, जॉ की अधिकतम ओपनिंग से, मूवेबल जॉ की लंबाई से, और जॉ की लंबाई से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा जॉ की लंबाई से जो बेंच वाइस का साइज है वह लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइस को मेज वर्क बेंच पर इसलिए लगाया जाता है, अर्थात बेंच वाइस को यहाँ पर है मेज या वर्क बेंच पर इसलिए लगाया जाता है। ऑप्शन है टॉमी बार को घुमाने में वर्क बेंच बाधक नहीं होता है, धातु का बुरादा मेज पर ना गिरकर फर्श पर गिरता है, बाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है, और बाइस को स्थिर करने के बोल्ट को मेज या बेंच के ऊपर तक निकाला जा सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है बाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है, इसलिए इसे वर्क बेंच पर लगाया जाता है बेंच वाइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है। ऑप्शन है वर्कपीस द्वारा, सरफेस गेज द्वारा, मार्किंग टेबल की सतह द्वारा, और वर्क की ड्राइंग द्वारा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है मार्किंग टेबल की सतह द्वारा। अब इसके मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सतह मार्किंग टेबल की सतह द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस क्लैंप प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने के लिए, फिनिश सरफेस को बचाने के लिए, कठोर जॉ से बचाने के लिए, और मूवेबल जॉ को रेती से बचाना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है फिनिश सरफेस को बचाने के लिए, क्योंकि जब भी हम रेती से फाइलिंग करते हैं तो उसकी जो फिनिश सरफेस होती है उसको बचाने के लिए वाइस क्लैंप का प्रयोग करते हैं, और ये कोई भी सॉफ्ट धातु या एल्युमिनियम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड स्टील रूल खालिस्तान धातु की होती है। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील और एलॉय स्टील। स्टील रूल आपने देखी होगी वर्कशॉप में या यूज भी की होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील की होती है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो आपको पता है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है डाई बनाने के लिए, चाबी घाट बनाने के लिए, और पैटर्न बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पैटर्न बनाने के लिए, क्योंकि जो पैटर्न मेकर होते हैं वह श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं, और इसके जो माप होती है वह अनुपातिक माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ऑप्शन है स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक इसका साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है 90 डिग्री के कोण में, लंबाई में, और 45 डिग्री के कोण में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा
90 डिग्री के कोण में। 90 डिग्री का जब कोण चेक किया जाता है तो वह ट्राई स्क्वायर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो गया है। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के माप, तो ये इंच, फुट और गज तीनों से हम माप सकते हैं, तीनों से हम इनको माप सकते हैं, ये FPS में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का वास्तविक इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है, यानी जो श्रिंक रूल का इंच होता है वह वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है, ये आपसे पूछा गया है। 1/10 इंच से 7/16 प्रति फुट, 1/4 इंच से 3/8 इंच प्रति फुट और 1/8 से 1/4 इंच प्रति फुट। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंचों की प्रणाली का प्रचलन निम्न में से किस देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा इंग्लैंड में हुआ, इसीलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। इंच वाली जो प्रणाली होती है उसे हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियन का मान होता है, तो एक रेडियन का मान होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 60, 1200, 750 और 57.30 डिग्री। ये सब डिग्री में दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 57.30 डिग्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन का मान मीटर में होता है। ऑप्शन है 10 के ऊपर -6, 10 के ऊपर -3, 10 के ऊपर -10 और 10 के ऊपर -5। तो एक माइक्रोन का जो मान होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा 10 के ऊपर -6 माइक्रोन एक माइक्रोन का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन है सेंटीमीटर से, मीटर से, मिलीमीटर से और किलोमीटर से। तो जो मीट्रिक प्रणाली होती है उसमें लंबाई के माप का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मीटर से हम नापते हैं लंबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, तुलनात्मक और उपरोक्त तीनों। तो जो साधारण कैलिपर होता है उससे हम अप्रत्यक्ष मापते हैं, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन नहीं बनी होती हैं जो साधारण कैलिपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण कैलिपर बनाए जाते हैं। साधारण जो कैलिपर होते हैं वह तो मतलब किस धातु से बनाए जाते हैं? ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा माइल्ड स्टील सा। इस कैलिपर्स पर हमने अलग से वीडियो भी बनाई है, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर में डेसीमीटर होते हैं। ऑप्शन है 100, 10, 1 और 1000। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है 10। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इंच में सेंटीमीटर होते हैं। 25.4, 0.254, 2.54 और 0.0254। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन हो या फिर ड्राइंग हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखना है, माप से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारखाने में बिजली की तारों को लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं पानी, रेत या मिट्टी और CTC फायर एक्सटिंग्यूज़र। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा CTC फायर एक्सटिंग्यूज़र। इससे हम क्या करते हैं, पानी से जो आग लगी होती है, लगभग कारखाने में जो बिजली के तारों से आग लगती है उसे हम CTC फायर एक्सटिंग्यूज़र से बुझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर बाजार में मिलते हैं। ऑप्शन है पिन के अनुसार, भार के अनुसार, पिन के प्रकार व भार के अनुसार और मटेरियल के अनुसार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है पिन के प्रकार और भार के अनुसार हैमर बाजार में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर में आई होल रखा जाता है। ऑप्शन है ताकि हैंडल में पच्चड़ लगाई जा सके, गोल सुराख तैयार करना कठिन होता है, इससे सुराख टेपर बनाया जा सकता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ताकि हैंडल में पच्चड़ लगाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। ऑप्शन है जॉ ओपनिंग से, भार से, जॉ प्लेट की चौड़ाई से और मूवेबल जॉ की लंबाई से। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा वो है हमारा जॉ प्लेट की चौड़ाई से। जॉ प्लेट की चौड़ाई से बेंच वाइज का साइज लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप वाइज के जॉ का भी ग्रुप कौन होता है, यानी जो पाइप वाइज आपने देखी होगी वर्कशॉप में, तो उसका जो भी ग्रुप का एंगल होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया। ऑप्शन है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 30 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। जो बी ग्रुप का कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन वाइज का गाइड नट बना होता है। जो आपने मशीन वाइज देखी होगी तो उसका गाइड नट किस मेटल का बना होता है। ऑप्शन है कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, गन मेटल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा गन मेटल। गन मेटल का जो गाइड नट होता है मशीन वाइज का वो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेग वाइज की बॉडी बनी होती है। तो जो ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, फोर्ज्ड स्टील और कास्ट आयरन। यहाँ पर फोर्ज्ड स्टील है तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा माइल्ड स्टील। लेग वाइज की जो बॉडी होती है वह माइल्ड स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच वाइज की जो प्लेट बनाई जाती है। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, टूल स्टील, कास्ट आयरन और फोर्ज्ड स्टील। तो इसका राइट आंसर है टूल स्टील। बेंच वाइज की जो जॉ प्लेट होती है वह टूल स्टील की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेती निम्न में से बनाई जाती है। तो रेती वाला चैप्टर हमने अलग से आपको पढ़ाया है, उसकी 3-4 वीडियो स्पेशल भी बनाई हैं, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और कार्बन स्टील। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील की रेतियाँ बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेती की लंबाई मापी जाती है। ऑप्शन है शोल्डर से टिप या पॉइंट तक, हील से टिप या पॉइंट तक, टैंक से टिप या पॉइंट तक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा शोल्डर से टिप या पॉइंट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइफ एज रेती के क्रॉस सेक्शन का कोण होता है। ऑप्शन है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री और 30 डिग्री। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10 डिग्री। नाइफ एज जो रेती होती है उसके जो क्रॉस सेक्शन होता है उसका कोण होता है 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हैंड फाइल होती है चौड़ाई में टेपर, मोटाई से समांतर और चौड़ाई में समांतर। तो हैंड फाइल आपने देखी होगी तो, और इसका एक और ऑप्शन है जो कि इसमें PDF में छप नहीं पाया है, वो है चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर। तो वो इसका राइट आंसर है, अर्थात चौड़ाई में समांतर होती है हैंड फाइल और मोटाई में टेपर होती है। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो हैंड फाइल जो होती है वह इसका एक वो होता है किनारा, वो प्लेन होता है, एक किनारा सेफ एज फाइल भी इसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार के दांत रेती के फेस पर तेज नुकीले व एक कतार में होते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी, चमड़ा और अन्य नर्म पदार्थों को रेतने के लिए करते हैं। इस रेती को कहते हैं। तो मतलब लकड़ी, चमड़ा और अन्य नर्म पदार्थों को जब हम रेतते हैं तो इस प्रकार की रेती को हम कहते हैं। ऑप्शन है सिंगल कट रेती, कर्व्ड कट रेती, डबल कट रेती और रास्प कट या रुक्ष रेती। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा रास्प कट रेती। रास्प कट या रुक्ष कट रेती इसे हम बोलते हैं। रास्प कट रेती से हम लकड़ी या नर्म पदार्थों को रेतते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस हैमर का उपयोग भारी फोर्जिंग कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और स्लेज हैमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा स्लेज हैमर, क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नर्म क्लैंप को बेंच वाइज में धातु चादर की क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह टूटने से रोकता है, यह मुड़ने से रोकता है, यह घिसाव को रोकता है और यह उच्च यथार्थता या शुद्धता देता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा यह उच्च यथार्थता या शुद्धता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस ग्रेड की रेती द्वारा अधिक मात्रा में धातु तुरंत हटाई जाती है। ऑप्शन है डेड स्मूथ रेती, स्मूथ रेती, रफ रेती और सेकंड कट रेती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा रफ रेती, यानी रफ फाइल जो होती है उससे हम सबसे ज़्यादा धातु तीव्रता से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक मरीज मुँह से मुँह में श्वसन क्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। ऑप्शन है तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, टूटी हड्डियों को देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा
तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल कार्य में किस हैमर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, स्लेज हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा क्रॉस पिन हैमर। सीट मेटल कार्य में क्रॉस पिन हैमर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर का कौन सा भाग नर्म होता है? ऑप्शन है पिन, चीक, फेस और हाई होल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा चीक। चीक जो होता है वह नर्म होता है। चीक जो होता है वह हमारा नर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है? ऑप्शन है खतरे के प्रति असावधानी, लापरवाही, सुरक्षा का आदर और उपकरणों का गलत प्रयोग। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा खतरों के प्रति असावधानी। खतरों के प्रति असावधानी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेती के किस भाग में हैंडल फिट होता है उसे कहते हैं? यानी ऑप्शन है शैंक, शोल्डर, टैंक और टॉर्क। तो रेती वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा टैंक। टैंक में जो क्या है हैंडल को हम फंसाते हैं और यह भाग नर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं? ऑप्शन है पीतल के, स्टील या कास्ट आयरन, प्लास्टिक या लकड़ी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा स्टील या कास्ट आयरन। स्ट्रेट एज जो होते हैं स्टील या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबल गेज से चेक होते हैं? बेबल गेज से हम क्या चेक करते हैं? ऑप्शन है रेडियस, कोण, फ्लैटनेस और उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा कोण। बेबल गेज से हम कोण चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिक गेज का माप चेक किया जाता है? ऑप्शन है स्टील रूल से, आउटसाइड कैलिपर से, आउटसाइड माइक्रोमीटर से और रिंग गेज से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर से। आउटसाइड माइक्रोमीटर से टेलीस्कोपिक गेज का जो माप होता है वह चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबल प्रोटेक्टर की शुद्धता होती है? ऑप्शन है 1 डिग्री, 1 मिनट, 5 मिनट और 5 सेकंड। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा 1 डिग्री। 1 डिग्री की शुद्धता में बेबल प्रोटेक्टर से लिस्ट काउंट ये होती है। लिस्ट काउंट जो होती है बेबल प्रोटेक्टर की वह 1 डिग्री होती है। और इस पे हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, उसमें सभी 16 प्रकार के जो लिस्ट सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं उनकी लिस्ट काउंट बताई है। आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉक्स स्प्रिट लेवल द्वारा ट्विस्ट को चेक करने के लिए रखा जाता है? ऑप्शन है क्षैतिज, वर्टिकल, एंगुलर और क्रॉस। यानी जो बॉक्स स्प्रिट लेवल होता है वह उसके द्वारा कौन से ट्विस्ट को चेक करने के लिए रखा जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा वर्टिकल। वर्टिकल ट्विस्ट को चेक करने के लिए बॉक्स स्प्रिट लेवल द्वारा वर्टिकल ट्विस्ट को चेक करने के लिए रखा जाता है। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार हमारी रोज़ वीडियो आपको आती रहेंगी। चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करवाए जाएंगे और समय समय पर जो भी वैकेंसी आती हैं उनकी भी स्पेशल क्लास चलाई जाती है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।